डायमेंशनल ठीक है, ये बात हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट। हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने डायमेंशन का नेक्स्ट वीडियो लेके आया है, जिस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ डायमेंशनल एनालिसिस क्या होती है। न्यूमेरिकल्स करेंगे, एरर पढ़ेंगे, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ेंगे और हम राउंड ऑफ को देखेंगे। ठीक है, इस पूरे सेशन में आप कंप्लीट बने रहेंगे, वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, और जो उसमें मैं क्वेश्चन करवाऊंगा उस क्वेश्चन को आपको पॉज करना है, रोकना है और खुद से सॉल्व भी करना है। ठीक है, क्लियर इतना, इसको आप ध्यान से रखेंगे आप। ठीक है, चलिए तो हम लोग पहले शुरू करते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है वो देखिए। देखो, डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है ये समझो पहले आप। डायमेंशनल एनालिसिस अगर मान लीजिए कोई हमारे पास क्वांटिटी है ना x, और इस x क्वांटिटी की जो डायमेंशन कहीं पे आ रही है m पावर a, l पावर b और t पावर क्या आ रहा है c। x कोई क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी का डायमेंशन अगर है m l t, इसमें a का जो पावर है b है और c है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम डायमेंशन बोलते हैं। समझ में मेरी बात आ रही है? डायमेंशन का मतलब ये नहीं है कि एम मास लेंथ और टाइम ये डायमेंशन है, नहीं। डायमेंशन का मतलब ये है कि एम का जो पावर है ना, जो ऑर्डर है वो कितना है, वो है डायमेंशन। ठीक है, तो डायमेंशन एनालिसिस का जो प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, एलएचएस का जो टर्म होगा उसको हम आरएचएस से कंपेयर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मास होगा, इस साइड भी आपको मास रखना पड़ेगा, इधर में लेंथ है तो यहाँ भी लेंथ है, यहाँ पे टाइम है तो यहाँ भी टाइम है, और एलएचएस और आरएचएस को कंपेयर करके हम क्या करते हैं, यहाँ की जो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डायमेंशनल एनालिसिस बोलते हैं। सही है, कहने मतलब एलएचएस और आरएचएस दो टर्म दिया रहेगा, दोनों को आपको कंपेयर करना है। मैं एक एक स्टेप आपको बताऊंगा सोल्व करना कैसे है। इस डायमेंशनल एनालिसिस को हम समझते हैं एक न्यूमेरिकल से समझते हैं। ठीक है, सुनने में एक न्यूमेरिकल लग रहा है, लेकिन मैं 4-5 न्यूमेरिकल आपको दे रहा हूँ। एससी वर्मा सर की बुक का न्यूमेरिकल है। ठीक है, और डायमेंशन, उस डायमेंशन को मैं दो तरीके से सॉल्व करूंगा। पहले क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। ठीक है, क्वेश्चन है वी हैव 3 फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी, एक क्वांटिटी बोलता है फोर्स, फोर्स के लिए F, लेंथ के लिए L, एंड टाइम के लिए क्या बोलता है T। ठीक है, वी हैव 3 फंडामेंटल क्वांटिटी, फोर्स F, लेंथ L एंड टाइम T। देन फाइंड डायमेंशन ऑफ क्या क्या। सो देखो, ए में मैं आपको बोल रहा हूं, क्या बताओ मुझे, अब बताओ मुझे यहाँ पे लीनियर मोमेंटम का क्या होगा, लीनियर मोमेंटम का क्या होगा। ठीक है, बी में आपसे पूछ सकता है, एक हो गया लीनियर मोमेंटम हो गया, बी में आपसे पूछ सकता है कि सरफेस टेंशन को भी हम कर सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर देख लेता हूँ क्या है इसी बारे में, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एक मिनट। चलिए, तो हम इसमें लीनियर मोमेंटम आपको फाइंड आउट करना है, और दूसरा है डेंसिटी। फिर सी में है आपको एनर्जी बतानी है, और डी कर लेते हैं प्रेशर। ठीक है, 3 फंडामेंटल क्वांटिटी आपको दिया है, ये एससी वर्मा सर की बुक का क्वेश्चन है।
SC वर्मा, ठीक है, उनके बुक का एनालिटिकल है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पहले क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व करिए। आप करने का आपको नहीं आता तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ आपको, मैं पूरा समझाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको डायमेंशनल एनालिसिस से आपको उसको सॉल्व करा के देता हूँ, फिर मैं इसका शॉर्टकट भी आपको कराऊंगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको फाइंड आउट क्या करना है, लीनियर मोमेंटम फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे लीनियर मोमेंटम जो होगा ना, यह जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस पे, फोर्स पे। तो फोर्स के लिए क्या करना है आपको, F लिखना है। तो मान लीजिए कि फोर्स पावर कितना हो जाएगा, A। दूसरा किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे। तो लेंथ पावर क्या हो जाएगा, B। थर्ड क्या है, टाइम का पावर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है ना। मैं लीनियर मोमेंटम को स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल हटाएंगे तो क्या करेंगे, कांस्टेंट हम यूज करेंगे। फोर्स का डायमेंशन बोलता है कि आपको F यूज करना है क्वांटिटी में, पावर A हो जाएगा, L पावर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, और T पावर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। डायमेंशन को हम हमेशा बड़ी ब्रैकेट से दिखाते हैं, इसलिए मैं बड़ी ब्रैकेट से दिखाता हूँ। K क्या है, कांस्टेंट है, और यहाँ पे कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए करना क्या है आपको, लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन लिखना है। लीनियर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी होता है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ठीक है, डायमेंशन याद है डायरेक्ट वो लिख लीजिए, नहीं याद है तो आप निकाल लीजिए। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ लिख लेंगे, मास का डायमेंशन क्या होता है m, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है L t माइनस 1। ये डायमेंशन आ गया किसका, मोमेंटम का। k को हटा दीजिए, k से कोई लेना देना नहीं है। फोर्स, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mlt माइनस 2 होता है। पावर क्या हो जाएगा, a। l क्या है, लेंथ, तो लेंथ का डायमेंशन l रहेगा। p, टाइम, टाइम का डायमेंशन क्या है t, इसका पावर क्या हो जाएगा c। अब यहाँ m पावर 1, l पावर 1 है, t पावर माइनस 1 है। हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड विथ, किससे कंपेयर करना है, विथ सेम बेस। जिसका बेस क्या रहेगा, सेम रहेगा, उससे आपको कंपेयर करना है, सही है। अब देखिए यहाँ भी मास है, पहले एक चीज और काम कर लेंगे कंपेयर करने से पहले। यहाँ पे एल पावर कितना है, सब थोड़ा ब्रेक कर लीजिए, ठीक है, थोड़ा आपको ब्रेक कर लीजिए, कंपेयर तो करेंगे। यहाँ पे देखो m पावर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, l पावर a हो जाएगा, t पावर माइनस 2 हो जाएगा, l पावर b हो जाएगा, t पावर c हो जाएगा। जितना भी m वाला टर्म है सबको एक जगह लिख लेना, m पावर है, l पावर कितना है a प्लस b, t पावर कितना है माइनस 2a प्लस c। इस साइड में क्या है, इस साइड में m पावर 1, l पावर 1, t पावर माइनस 1। क्लियर इतना, दोनों डायमेंशन को आपको क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। ये लाइन थोड़ा यहाँ आना चाहिए, इसलिए मुझे माफ कीजिएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, m को m से कंपेयर कर लीजिए। एक नेक्स्ट स्टेप देखिए, m पावर क्या है 1, और यहाँ पे क्या है m पावर a, दोनों का बेस कैंसिल हो जाएगा, 1 बराबर a मिला, कहने का मतलब a की वैल्यू कितनी आ गया, 1। अब b को कंपेयर करो, अब b को आप कंपेयर कर सकते हैं। b को कंपेयर करोगे तो l पावर कितना है यहाँ पे 1, और l पावर कितना है a प्लस b, बेस से बेस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ लिखेंगे 1 इक्वल टू a प्लस b, 1 इक्वल टू a की वैल्यू कितना आया है 1 प्लस b, यह हो गया 1 माइनस 1 इक्वल टू b, डेट मीन्स b की वैल्यू कितनी आ गई, 0। सही है। अब थर्ड वाला कंपेयर कर लीजिए, टाइम वाला कंपेयर कर लीजिए, क्या है t पावर माइनस 1 इक्वल टू t पावर माइनस 2a प्लस क्या है c। तो t से t कैंसिल हो गया, माइनस 1 इक्वल टू 2 इंटू 1 हो गया प्लस क्या हो गया c, माइनस 2 है, a है माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2 प्लस c। तो इसको माइनस 2 इधर क्या है नेगेटिव, उधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो लिख सकता हूँ माइनस 1 प्लस 2 बराबर क्या मिला c, c की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो क्वेश्चन क्या था कि लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन क्या बनेगा, तो लीनियर मोमेंटम का जो डायमेंशन बनेगा p का डायमेंशन बनेगा
ये आएगा एफ पावर कितना आएगा, ए की वैल्यू कितनी है 1, एल पावर क्या है बी, एल पावर क्या आ गया बी की वैल्यू कितना है 0 और टी पावर क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एफ पावर 1 एल पावर 0 टी पावर 1। सही है, ये है मेथड नंबर 1। मैं मेथड 2 भी आपको दिखाऊंगा। ये हम मेथड 1 रखे हैं। ठीक है, मेथड 2 देखो, पहले इतना नोट कर लो आप। मेथड 2 भी आप निकाल सकते थे। मेथड नंबर 2 यहाँ देखो, मेथड नंबर 2 ये नोट कर लिया आपने। मेथड नंबर 2 बहुत आसान होता है। ठीक है, अगर आप नीट के एग्जाम दे रहे हैं तो इतना करने की जरूरत नहीं है, आप शॉर्टकट में भी काम कर सकते हैं। लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन निकालना है। ठीक है, किसके टर्म में निकालना है, फोर्स के टर्म में निकालना है, लेंथ के टर्म में निकालना है और टाइम के टर्म में निकालना है। तो लीनियर मोमेंटम का पी होता है सिंबल, पी का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। क्लियर इतना। अब देखो यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटी मास नहीं दिया है, तो फोर्स को तो मैं चेंज कर सकता हूँ ना। फोर्स पावर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो देयरफॉर एम बराबर में क्या लिख सकता हूँ, एम बराबर में लिख सकता हूँ फोर्स बाई एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ। जहाँ भी मास आएगा, ठीक है, वहाँ मैं क्या लिख लूँगा, फोर्स बाई एक्सेलरेशन कर लूँगा। तो यहाँ पे हो जाएगा फोर्स बाई एक्सेलरेशन लिख लेंगे, एक्सेलरेशन लिख लेंगे इनटू वी। वी क्या है, वेलोसिटी। अब देखो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, एल टी पावर -1। यहाँ फोर्स का डायमेंशन नहीं लिखना, फोर्स की क्वांटिटी चाहिए मुझे, फोर्स को रहने देंगे। ए का क्या होता है, एक्सेलरेशन का एल टी -2 होता है, क्या लिख लेंगे, एल टी पावर -2 लिख लेंगे इनटू हो जाएगा एल टी पावर -1। अब देखिए एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये कितना है, टी पावर -2, ये क्या है टी पावर -1, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। एक टी पावर 1 से एक वाला 1 कट जाएगा, -1 बचेगा। ये हो जाएगा एफ इंटू नीचे में क्या है टी पावर -1, ऊपर जाके क्या हो जाएगा टी पावर 1, यानी एफ टी पावर 1। देखो आया क्या आंसर, एफ पावर 1 टी पावर 1। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एफ पावर 1 एल पावर 0 टी पावर 1। दोनों का डायमेंशन क्या आ गया, सेम आ गया। आया क्या सेम, देख लीजिए। दोनों मेथड ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। नोट कर लीजिए इसमें, कर लिए नोट, रफ करो। अब मैं डेंसिटी का डायमेंशन कराऊंगा। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया। अब बी पार्ट देखेंगे। बी पार्ट, डेंसिटी का डायमेंशन निकालना, सेम प्रोसेस करना है। डेंसिटी का सिंबल हम रो यूज करेंगे, के कर लेंगे। मैं एक स्टेप स्किप कर देता हूँ, के लिखेंगे। फोर्स की क्वांटिटी बोल रही है पावर ए, एल पावर बोल रहा है बी और टी पावर बोल रहा है सी। मैं दोनों तरीके से सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बनता है, मास बाई वॉल्यूम। क्या बनता है, मास बाई वॉल्यूम। तो मास का डायमेंशन हो गया एम, वॉल्यूम का कितना होता है, वॉल्यूम का होता है एल पावर 3, ऊपर जाए क्या हो जाएगा एल पावर -3। टी तो है नहीं इसमें, तो टी पावर क्या हो जाएगा 0। दिस इज द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। के कांस्टेंट डायमेंशन नहीं लिखना है आपको। फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम एल टी -2 हो जाएगा। पावर क्या लिखेंगे एल, लेंथ क्या है एल, पावर क्या लिखेंगे बी, इधर में क्या है टी, पावर क्या लिखेंगे सी। ब्रैकेट तोड़ दीजिए आप इसको, ये हो जाएगा एम पावर ए, एल पावर ए, टी पावर क्या हो जाएगा -2a। यहाँ पे हो जाएगा एल पावर बी, टी पावर क्या हो जाएगा सी। सारे एम को एक जगह लिखेंगे, सारे एल को एक जगह लिखेंगे और सारे टी को एक जगह लिखेंगे। एम इसमें सिंगल टर्म है तो एम पावर ए हो जाएगा, एल पावर क्या हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा, टी पावर क्या हो जाएगा -2a प्लस सी हो जाएगा। यहाँ पे क्या है एम पावर 1, एल पावर -3, टी पावर 0। फिर से हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड करेंगे। क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। LHS को हम RHS से कंपेयर करेंगे। बस याद रखना है आपको, जिसका बेस सेम होगा ना उससे हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड। क्लियर इतना। अब m पावर कितना है 1, यहाँ पे क्या है m पावर a, m से m क्या हो गया कैंसिल, तो मिला a बराबर कितना 1 आएगा। सही है। अब इस तरह से दूसरे को भी करो। एल पावर क्या है -3 बराबर क्या हो जाएगा एल पावर ए प्लस बी। एल से एल क्या हो गया कैंसिल हो गया, -3 = a प्लस बी। ए की वैल्यू आया है 1 प्लस बी बराबर चल रहा है -3। सही है।
तो मैं लिख सकता हूँ -3, ठीक है, -1 बराबर क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। तो b की वैल्यू आपको आ रहा है -4, ठीक है। चलो t की वैल्यू भी निकाल के देखते हैं हम लोग। थर्ड वाला क्या है यहाँ पे, t पावर 0, यहाँ क्या हो जाएगा, t पावर -2a प्लस क्या हो जाएगा c, t से t कैंसिल कर देंगे, यहाँ लिखेंगे 0 इक्वल टू -2 इंटू a की वैल्यू है 1 प्लस है c, तो c बराबर क्या आ जाएगा, c की वैल्यू आ जाएंगी आपको 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास डायमेंशन क्या निकला, किसका डायमेंशन चाहिए आपको, डेंसिटी का डायमेंशन जो आएगा, f पावर 1, l पावर कितना है, l पावर आएगा -4 और t पावर आएगा 2, ये डायमेंशन आना चाहिए। हम सेकेंड मेथड से भी इसको प्रूफ करेंगे, पहले आप इसको, एक मेथड है नोट कर लीजिए इसको, क्या नोट आपने, चलो अब इसका मेथड नंबर हम 2 देखते हैं, सेकेंड मेथड से देखते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाई वॉल्यूम होता है वॉल्यूम। मास अभी आपको बताया जस्ट कि फोर्स हमारा जो क्वांटिटी है वो फंडामेंटल है, मास नहीं है, तो हम चेंज करेंगे। फोर्स पावर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो m बराबर हो जाएगा फोर्स बाई एक्सेलरेशन। जहाँ भी लिखा है ना फोर्स, वहाँ क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। यहाँ लिखेंगे डेंसिटी बराबर मास को जगह पे लिखेंगे, फोर्स बाई क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन लिखेंगे, इंटू क्या हो जाएगा 1 बाई वॉल्यूम हो जाएगा। ये हो गया फॉर्मूला हमारा। अब देखो डेंसिटी का डायमेंशन आपको चाहिए ना, तो फोर्स को चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि फोर्स ही हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है इस क्वेश्चन के हिसाब से। ऐसे 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होता है हम तो जानते हैं, लेकिन यहाँ पे बोलता है कि नहीं, आप उसको भूल जाइए, मैं जो बता रहा हूँ वो है हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी। फोर्स है, लेंथ है, टाइम है, क्लियर है, इसके हिसाब से आपको डायमेंशन बताना है। इसलिए मैं फोर्स को चेंज नहीं कर रहा हूँ। जो हमारा मास है, मासों में कहाँ लेके आ रहा हूँ, फोर्स के टर्म में लेके आ रहा हूँ। फोर्स का डायमेंशन हो गया एफ, एक्सेलरेशन का डायमेंशन अभी जस्ट बताया था आपको, एल टी माइनस हो जाएगा 2, और वॉल्यूम का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल पावर 3। क्लियर इतना, आप इसको चेक कर लीजिए। आप ये हो गया एफ, सही है। एफ पावर कितना है 1, एल पावर यहाँ 1 है, यहाँ पे क्या है 3 है, तो एल पावर 1 और एल पावर 3 कितना हो जाएगा, एल पावर 4। नीचे में प्लस है, ऊपर जाके हो जाएगा माइनस, तो लिखेंगे एल पावर -4, ठीक है। क्या है नीचे में, टी पावर नीचे में है -2, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ऊपर में लिखेंगे टी पावर +2। आई थिंक आंसर यही आया था हमारा, एफ पावर 1, एल पावर -4 और टी पावर 2। आप देखिए दोनों तरीके से हमारा डायमेंशन क्या है, सही आ रहा है। नोट कर लीजिए इसको, कर लिया नोट, इसे नोट कर लीजिए। अभी हमने डेंसिटी का भी डायमेंशन कर लिया। देखिए छोटा मोटा डायमेंशन तो आप कर ही लेंगे, स्ट्रेस का क्या है, प्रेशर का क्या है, सबको मैंने कराया हुआ डायमेंशन। पिछले वीडियो में जाके आप पूरा डायमेंशन आप देख लो, मैंने एक एक डायमेंशन आपको वहाँ पे करवा दिया हुआ है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इस टाइप का क्वेश्चन ये कर लीजिए। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं, जेई के एग्जाम हो या नीट के एग्जाम। कर लिया नोट, चलो अब जो हमारा डायमेंशन है, अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं सी पार्ट पढ़ेंगे किसके लिए, एनर्जी के लिए पढ़ेंगे। यहाँ लिखेंगे एनर्जी, ठीक है, एनर्जी के कर देंगे, एफ पावर ए कर लेंगे, एल पावर बी कर लेंगे, टी पावर सी कर लेंगे। क्लियर, थोड़ा आप शॉर्टकट करेंगे। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, एनर्जी का डायमेंशन होता है एम एल पावर 2 टी पावर -2 होता है, सही है। के कांस्टेंट डायमेंशन नहीं लिखना है। फोर्स का डायमेंशन एम एल टी -2। अभी हम लोग मेथड नंबर 1 कर रहे हैं, इसको मेथड नंबर 2 से भी प्रूफ करेंगे सही चल रहा है या गलत चल रहा है। एल पावर क्या हो जाएगा बी, और टी पावर क्या हो जाएगा सी, सही है। आप इसको ब्रेक कर दो ना, ये हो जाएगा एम पावर ए, एल पावर ए और टी पावर -2 है, एल पावर बी और टी पावर क्या हो गया सी। यहाँ लिखेंगे एम एल पावर 2 टी पावर -2, एम पावर 1 है यहाँ पे। एनर्जी के डायमेंशन की बात हो रहा है। फिर से क्या करेंगे,
स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। देन वी गेट, फिर देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। बेस को सेम रखना है, याद रखना। ए हो जाएगा m पावर 1 बराबर क्या होगा? m पावर a हो गया। सही है, m से m कैंसिल कर दिए, a की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गया इसमें। क्लियर है ना? अब b को कंपेयर करना, मतलब l वाले पार्ट को लेकर आना है। l पावर कितना है? 2। यहाँ क्या लिखेंगे? l पावर, क्या मैंने गलत कर दिया? मैंने चेंज नहीं किया, मैंने चेंज कर देना है। m पावर a हो जाएगा, l पावर हो जाएगा a प्लस b, t पावर हो जाएगा -2a प्लस c। ठीक है, यहाँ से कंपेयर करते हैं हम लोग। ठीक है, l पावर कितना हो जाएगा? l पावर हो जाएगा आपका a प्लस b हो जाएगा। l से l कैंसिल हो गया, 2 इक्वल टू हो गया a प्लस b। a की वैल्यू कितना आया? 1 प्लस b इक्वल टू 2। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इधर प्लस है ना, इक्वल टू इधर क्या है? प्लस, इधर क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ लिखेंगे 2 - 1 डेट मीन्स 1। b की वैल्यू कितनी आ गया? b की वैल्यू आ गया आपके पास में 1 आ गया। सही है, अब हम टाइम वाले को कंपेयर करेंगे। t पावर कितना है? -2। यहाँ पे क्या है? t पावर है आपका -2। ठीक है, इस साइड में क्या है? t की वैल्यू, t की वैल्यू आ रही है -2a प्लस c। t से t कैंसिल हो गया, -2 इक्वल टू -2 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस क्या लिखेंगे? c। ये हो गया -2 इक्वल टू -2 प्लस c। c बराबर क्या हो जाएगा? इक्वल टू, किधर क्या है? प्लस हो जाना है, तो -2 + 2 क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, c। इसका आंसर क्या आएगा वो लिख लीजिए। फिर इसको मेथड 2 से हम प्रूफ करेंगे सही है गलत है। फिर आप मुझे कमेंट करके बताना मेथड 1 आपके लिए आसान है, मेथड 2 आपके लिए आसान है। क्या आप मेथड 2 पहले से जानते थे या नहीं जानते? तो भी बताना मुझे आप कमेंट करके। ठीक है, चलो डायमेंशन लिखना था आपको, एनर्जी का डायमेंशन। तो एनर्जी की डायमेंशन हमारे पास में आ रही है, F पावर कितना आ रहा है? 1। L पावर कितना है? B। B की वैल्यू कितनी आया है? B भी आया है आपको 1। T पावर कितना आया है? C। डेट मीन्स क्या आया है? 0। ये डायमेंशन बन के आ रही है किसकी? एनर्जी की। F पावर 1, L पावर 1 और T पावर 0। इस डायमेंशन को हम मेथड 2 से हम सोल्व करके चेक करते हैं क्या आ रहा है डायमेंशन इसका। लिखेंगे एनर्जी। ठीक है, एनर्जी किसके बराबर होता है? वर्क डन के बराबर होता है। एनर्जी किसके बराबर होता है? वर्क डन के बराबर होता है, यानी वर्क के बराबर होता है। सही है, और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखो, फोर्स का डायमेंशन आपके पास में है, F चेंज करने की जरूरत तो है नहीं। डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन कितनी होती है? L होती है, L कर लो। इसका डायमेंशन सिंपल आ गया, F पावर 1, L पावर 1 और T पावर क्या आ गया? 0। आई थिंक सही चल रहा है, मेथड 2 भी हमारा सही चल रहा है। F पावर 1, F पावर 1, L पावर 1, L पावर 1, T पावर 0, ये भी सही है, ये भी सही है। नोट करो, नोट करो, कर लिए नोट, कर लिए नोट। चलो ध्यान दो, अब हम लोग करेंगे प्रेशर का डायमेंशन। अब करेंगे हम लोग डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हम लोग। ठीक है, प्रेशर, यहाँ लिखेंगे प्रेशर इक्वल टू के हो जाएगा F पावर A, L पावर B और हो जाएगा T पावर C। सही है, प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला पता है आपको? प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स बाय एरिया होता है। याद रखना, परपेंडिकुलर फोर्स बाय एरिया लिखते हैं, फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स का डायमेंशन जब कर लेंगे चेक के, फोर्स का डायमेंशन mL/T-2 पावर हो जाएगा A, लेंथ का पावर हो जाएगा B और T पावर हो जाएगा C। सही है, यहाँ पे चेंज कर लीजिए। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? फोर्स का डायमेंशन होता है mL/T-2, एरिया का डायमेंशन होता है L पावर 2, एक L से एक L कट गया, ये उसका डायमेंशन हो जाएगा, और मैं करके लिख देता हूँ, और में हो जाएगा डायमेंशन हमारा mL पावर -1, T पावर -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर।
ठीक है, बराबर के लिख दो, इसको ब्रेक कर लो, m पावर कितना हो जाएगा a, l पावर a, t पावर -2a, l पावर b, t पावर c। अब हमारे पास डायमेंशन आ गया प्रेशर का ml-1 t पावर -2। ठीक है, ये डायमेंशन गलत नहीं होना चाहिए, कोशिश करेंगे आप सही करने का। चलो m पावर कितना हो जाएगा a, l पावर कितना हो जाएगा a प्लस b, t पावर क्या हो जाएगा -2a प्लस c। फिर से वही काम आ गया, कंपेयर करना है आपको, कंपेयर कर लो। m पावर कितना है 1 बराबर m a पावर, a से a कट गया, a की वैल्यू कितनी आ गया 1। b को कंपेयर करना है, l पावर -1 बराबर हो गया l पावर a प्लस b, l से l कैंसिल, -1 बराबर 1, a की वैल्यू कितनी है 1, प्लस करेंगे b, यहाँ क्या है प्लस, इधर क्या हो जाएगा माइनस, b की वैल्यू आ गई -2। सही है, अब t वाले को कंपेयर करेंगे, क्या हो जाएगा t पावर -2 इक्वल टू t पावर -2a प्लस c, t से t कैंसिल, -2 इक्वल टू -2 इंटू 1 प्लस क्या हो गया c, इक्वल टू किधर क्या है -2, इधर क्या हो जाएगा +2, तो c की वैल्यू भी क्या नहीं है 0। ठीक है, तो हमारा डायमेंशन क्या बन के आ रहा है, प्रेशर का डायमेंशन आया, प्रेशर का डायमेंशन जो आएगा ये आ रहा है डायमेंशन हमारा f पावर a, a की वैल्यू कितनी है 1, l पावर कितना है -2, t पावर कितना है 0। ये डायमेंशन आ रहा है f पावर 1, l पावर -2 और t पावर 0। मेथड 2 से इसको हम सॉल्व करके देखते हैं, क्या हमारा डायमेंशन इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्लियर इतना, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, कर लिए नोट। मेथड 2 आप चेक करो, अभी चेक करो सॉल्व मेरे साथ। चलो, हमारे पास प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाई एरिया होता है ना। फोर्स को चेंज करने की जरूरत है ही नहीं, फोर्स का डायमेंशन बोलता है आपको एफ यूज करना है, एरिया का डायमेंशन क्या होता है एल पावर 2 होता है, तो इसको लिख लेंगे एफ एल पावर -2 टी पावर 0। आंसर आ चुका है आपके पास में, एफ पावर 1 एल पावर -2 टी पावर 0, सेम आंसर आ गया। दोनों का डायमेंशन क्या है सेम। मेथड 2 भी आपके लिए आसान है। ठीक है, प्रेशर और स्ट्रेस दोनों का डायमेंशन क्या होता है सेम होता है, फॉर्मूला में फर्क होता है, याद रखेंगे आप। प्रेशर और स्ट्रेस दोनों फर्क होता है, मैं समझा रहा हूँ, जल्दी नोट करो इसको, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसी तरह से आपको क्वेश्चन, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सेम इसी तरह से आपको सोल्व करना है। ठीक है, डायमेंशन के बड़े सारे क्वेश्चन हैं, जल्दी से नोट करो इतना। देखो, स्ट्रेस और प्रेशर में थोड़ी सी चीज की फर्क होती है, आपको ध्यान रखना है। अगर मैं लिखा यहाँ पे प्रेशर, तो प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है ना, इसको हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं फोर्स अपॉन, आपने एरिया देखा होगा लिखा होगा। ठीक है, इसको और बेटर में लिख सकता हूँ, इसको मैं परपेंडिकुलर फोर्स लगा दूँ ज़्यादा सही है प्रेशर के लिए, या नहीं तो आप इसको लिखो थ्रस्ट। क्या लिखोगे आप, थ्रस्ट बाई एरिया लिखना ज़्यादा सही है। क्लियर है इतना, और बेटर लिखना है प्रेशर का फॉर्मूला, तो P बराबर हो जाएगा लिमिट A टेंस टू 0 और परपेंडिकुलर फोर्स बाई मैं एरिया लिख सकता हूँ। एरिया जितना कम होता है प्रेशर उतना ज़्यादा होता है, एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। A टेंस टू 0 का मतलब क्या हुआ, A की वैल्यू 0 नहीं है लेकिन जस्ट 0 होने वाला है, या जस्ट 0 हो गया है। ठीक है, इसका हम क्या बोलते हैं, A टेंस टू 0 बोलते हैं कहीं। इसीलिए जो आप देखेंगे कील वगैरह देखेंगे, कील का जो बाहर का पार्ट होता है वो बहुत नुकीला बनाया जाता है, वहाँ के एरिया जितना कम रहेगा प्रेशर वहाँ पे उतना ज़्यादा लगेगा। क्लियर इतना, क्योंकि प्रेशर फोर्स के साथ क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और एरिया के लिए आप देख लीजिए कैसा हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो फिर से अगर एरिया कम है तो प्रेशर क्या होना है, ज़्यादा होना है, बिकॉज प्रेशर और ए का जो रिलेशन है वो कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये हो गया प्रेशर। अब स्ट्रेस क्या होता है वो देखो, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ सिंपल हम लिखते हैं फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। तो स्ट्रेस के लिए जरूरी नहीं कि फोर्स परपेंडिकुलर ही लगे, स्ट्रेस के लिए फोर्स किस साइड से भी लग सकता है। अगर ये टी शर्ट है ना, मैं इसको इस साइड से खींचूं ये भी हो सकता है, इधर से खींचूं इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। ठीक है, तो स्ट्रेस के लिए ऐसा कोई सिग्निफिकेंट नहीं कहा गया है कि फोर्स आपको परपेंडिकुलर लेना है, फोर्स होना चाहिए।
जहाँ फोर्स लगेगा एक पर्टिकुलर एरिया में, जहाँ फोर्स लगेगा ना वहाँ पर क्या मिल जाएगा, स्ट्रेस मिल जाएगा। दोनों का डायमेंशन सेम है, दोनों का यूनिट भी सेम है, लेकिन क्वांटिटी में थोड़ी सी फर्क है। सही है, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। स्ट्रेस और स्ट्रेस मैं रफ कर देता हूँ। चलो देखो, एक नया क्वेश्चन है हमारे पास में, दूसरा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपको AIPMT का पूछा हुआ क्वेश्चन है, AIPMT का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोलता है वी हैव 3 फंडामेंटल यूनिट्स, फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम, देन फाइंड डायमेंशन ऑफ मास। तो मास का डायमेंशन क्या होगा, ठीक है, मैं जल्दी से सॉल्व कर देता हूँ, आप भी इसको सॉल्व करो, ठीक है। चलो देखो सॉल्यूशन है इसका। सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपको फाइंड आउट करना है ना वो पहले यहाँ लिख लेना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर लेना है आपको। कौन सी क्वांटिटी है, फोर्स के लिए लिख लेना है F, वेलोसिटी के लिए लिखना है V, और टाइम के लिए लिखना है T। पावर कर लेंगे A, B और ये हो जाएगा C। मास का डायमेंशन कितना होता है M पावर कर लेंगे। ये सिंबल होता है, क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे फोर्स का डायमेंशन MLT-2 पावर हो जाएगा A, वेलोसिटी क्या हो जाएगा LT-1 पावर हो जाएगा B, और टाइम के लिए क्या हो जाएगा C। ठीक है, चेंज कर लो इसको, ये हो जाएगा M पावर A, L पावर A, और ये हो जाएगा T पावर -2A, L पावर B, T पावर -B, T पावर क्या हो जाएगा C। सारे डायमेंशन को हम क्या करेंगे ना, M वाले को एक जगह कर लेंगे, M पावर A, L पावर कितना A प्लस B, T पावर -2A -B प्लस हो जाएगा C। यहाँ लिखेंगे M पावर कितना है 1। कंपेयर करना है आपको, कंपेयर करने के लिए M पावर 1, L पावर 0, T पावर 0 होता है। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे M पावर A, L पावर A प्लस B, T पावर -2A -B प्लस C। ये डायमेंशन है। अभी जस्ट आपको सिखाया कि करना है क्या, आपको LHS को RHS से कंपेयर करना है। यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड देन वी गेट। ठीक है, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के लिए M पावर 1 को कंपेयर करना है M पावर A से, M से M कट गया, एक वैल्यू कितना आया 1। इसी तरह से B वाले को कंपेयर कर लो, L पावर 0 इक्वल टू L पावर A प्लस B, L से L कट गया, 0 बराबर क्या मिला A प्लस B, एक वैल्यू कितनी आ गया -B। कहने का मतलब जहाँ भी B होगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा, B बराबर आपको -1 यूज करना है। ठीक है, अब थर्ड वाला कंपेयर कर लेंगे। T पावर क्या है 0, ये हो जाना है T पावर -2A -B प्लस क्या हो जाएगा C। T से T कैंसिल हो गया, 0 बराबर -2 इंटू A, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस क्या हो जाएगा C, -2 + 1 + C। मैं लिख सकता हूँ -1 प्लस क्या हो गया C की वैल्यू कितना आया 1। ठीक है, हमारे पास आंसर आ चुका है। आंसर मास का जो डायमेंशन बन के आया, मास का डायमेंशन बन के आया, A की वैल्यू कितनी है 1, तो F की वैल्यू हो जाएगी 1। V मतलब क्या है, वेलोसिटी वैल्यू क्या हो जाएगी -1, T पावर हो जाएगा 1। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, F यहाँ मैच कर रहा है, F पावर 1 है, V पावर -1, T पावर +1। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, कर लिए नोट। क्वेश्चन तो बड़े सारे हैं। ठीक है, हम एक नीट 2017 का क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं आपको, कर लिए नोट। फिर हम डायमेंशन का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। एक बड़े सारे क्वेश्चन हैं, आप MPC से PY से कहीं से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, बनेंगे ऐसे क्वेश्चन आपसे। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, इसके बाद हम लोग पीरियड्स पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारे पास में है। क्वेश्चन बोलता है ए फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशन ऑफ लेंथ कैन बी फाउंड आउट। ए फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशन ऑफ लेंथ डायमेंशन आपसे पूछने बोल रहा है। that can be found
फॉर्म्ड आउट। c स्पीड ऑफ लाइट है, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एंड e स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज। बोलता है c को, ये स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट है। कैपिटल जी के बारे में बोला जा रहा है कि ये है हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और ई को बोला जा रहा है कि चार्ज है यहाँ पे। ठीक है, 4 ऑप्शन भी आपको दिए हुए हैं, ऑप्शन बताना है कौन सा सही है। ऑप्शन ए है सी स्क्वायर जी ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पावर है 1/2 का। बी पार्ट बोल रहा है कि 1/c स्क्वायर है, ई स्क्वायर अपॉन जी पावर जी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पावर है 1/2। और सी पार्ट है 1/c जी ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और डी पार्ट बोल रहा है कि 1/c स्क्वायर है जी ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पावर 1/2। एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, से देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोलता है। तो क्वेश्चन कब का है? ये क्वेश्चन है नीट 2017। ये क्वेश्चन है नीट 2017 का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जेई में भी आते हैं, नीट में भी आते हैं। कर लिए, सॉल्यूशन देखेंगे इसका। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैसे हम बनाएंगे, सेम जैसे आपको स्टेप सिखाया मैं आपको, और स्टेप का भी यूज करना है। डायमेंशन फाइंड आउट किसका करना है? फाइंड आउट करना है किसका? लेंथ का। 3 क्वांटिटी दिया है, सी जी और ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिया है। अगर मुझे सी का डायमेंशन मालूम हो जाए, जी का डायमेंशन मालूम हो जाए, और ई स्क्वायर इतना का डायमेंशन मालूम हो जाए, पावर हम डाल देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले लेंथ का डायमेंशन चाहिए, या लिखेंगे हम लोग लेंथ जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस पे? ये डायमेंशन है सी पे, दूसरा डायमेंशन है जी पे, थर्ड बोलता है ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पे है। यहाँ पावर मैं कर लेता हूँ, इस बार x करता हूँ, यहाँ y करता हूँ, यहाँ पे मैं z करता हूँ। क्लियर इतना? ठीक है, लेंथ का डायमेंशन क्या होता है? l कर लेंगे, पावर हो गया 1। इस सिंबल हटा के क्या करना है? कांस्टेंट टर्म लिखना है। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। लाइट का डायमेंशन कितना होता है? lt माइनस 1। कोई भी स्पीड हो, कोई भी वेलोसिटी हो, पावर हो जाएगा x। कोई भी स्पीड हो, कोई भी डायमेंशन हो, स्पीड का, वेलोसिटी का, तो डायमेंशन बनेगा lt माइनस 1। जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब आपको यहाँ पे जी का डायमेंशन लिखना पड़ेगा, वो कैसे निकालेंगे? एक हमारे पास फॉर्मूला होता है ना, F बराबर जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ से मैं जी बराबर क्या लिख लूंगा? F आर स्क्वायर डिवाइड बाई क्या बन जाएगा? m1 और m2 हो जाएगा। यहाँ से डायमेंशन निकाल लीजिए, आप रखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला मालूम होना चाहिए बस। ये हो जाएगा mlt माइनस 2, आर का हो जाएगा l पावर 2 डिवाइड बाई 2 वहाँ से 2 बार m कर लेंगे, m से m कट गया, बन गया m पावर माइनस 1 l पावर 3 t पावर माइनस 2। इस g की जो वैल्यू होती है 6.67 10 पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर होता है। इस g की वैल्यू देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है? हेनरी कैवेंडिश नाम है। ये इन्फॉर्मेशन आप याद रखेंगे कैपिटल जी के बारे में। कैपिटल जी को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। इसका यूनिट भी मालूम है, इसका डायमेंशन भी मैंने लिख दिया है, फॉर्मूला भी मैंने आपको लिख दिया है। और इस जी की वैल्यू देने वाले साइंटिस्ट कौन है? कैवेंडिश है। बहुत सारे बच्चे के दिमाग में चलता है ये फॉर्मूला देने वाला न्यूटन है, तो देने वाला जो जी है वो भी कौन है? कैवेंडिश है। नहीं, कैवेंडिश सर ने बाद में वैल्यू दिया था, न्यूटन के बाद आया था कैवेंडिश, उन्होंने रिलेशन एस्टेबल किया था यहाँ पे। तो आपको याद रखना है कैपिटल जी को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हमारे पास डायमेंशन आ चुका है जी का, यहाँ लिख लेंगे हम लोग m पावर माइनस 1 l पावर 3 t पावर माइनस 2 पावर हो जाएगा y। अब एक और टर्म आ गया आपके पास में, भाई ए कहाँ से लाना है? चार्ज। ई के बारे में क्या बोला है क्वेश्चन में? ई क्या है? चार्ज है। चार्ज के बारे में सोचो, कूलम फोर्स याद करो आप। कूलम फोर्स क्या बोलते हैं? F बराबर के Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर होता है। बोलते हैं यहाँ पे चार्ज क्यों नहीं है? चार्ज क्या है? ई ही चार्ज है, इलेक्ट्रॉन ही चार्ज है यहाँ पे, कोई बात नहीं, वही मान लेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे F बराबर क्या हो सकता है? 1 बाई के को मैं लिख सकता हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दो चार्ज है, दोनों सेम है, ए हो जाएगा ई स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। आपको वैल्यू किसके चाहिए? ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन लिखना है। यहाँ से क्या लिखना है? ई ये रहेगा, मतलब यहाँ आर स्क्वायर क्या है? डिवाइड में यहाँ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई एफ इंटू आर स्क्वायर बराबर मैं लिख सकता हूँ
ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मुझे इसी की वैल्यू तो चाहिए डायमेंशन लिखने के लिए, तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा एम एल टी माइनस 2, आर का डायमेंशन हो गया एल पावर 2, ये हो गया ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा एम एल पावर 3, यहाँ 1 यहाँ 1, टी पावर हो जाएगा -2। ये डायमेंशन आपको यूज करना है ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पे। ये भी नोट कर लेंगे आप, इसको हम कूलम्ब्स लॉ बोलते हैं, ठीक है। 1785 में उन्होंने दिया था फॉर्मूला, दो चार्ज के बीच में, ठीक है। चलो डायमेंशन आ गया आपके पास में m पावर 1 l पावर 3 t पावर -2 और पावर हो जाएगा z। आप इसको नोट कर लीजिए, मिटाना पड़ेगा मुझे, ये दोनों नोट कर लो जल्दी से। कर लिया नोट, कर लिया नोट, कर लिया, मिटाओ, मैं रफ करूँ। चलो रफ करता हूँ मैं, तब तक नोट करो आप इसको। मैं एक बार और सारा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। या m नहीं है तो m पावर 0 कर लेंगे, l पावर 1 कर लेंगे, t पावर हम 0 कर लेंगे। k को लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा l पावर x, t पावर -x, m पावर -y, l पावर हो जाएगा 3y, t पावर हो जाएगा -2y। इसको ब्रेक करेंगे, ये हो जाएगा m पावर z, l पावर 3z और t पावर हो जाएगा -2 इंटू z। सही है, क्लियर इतना। अब हम कंपेयर करेंगे दोनों साइड में, अब मुझे तो रफ करना ही पड़ेगा, ठीक है। देखो अब कंपेयर करना है आपको, एलएचएस को हम आरएचएस से कंपेयर करेंगे। m पावर क्या है, अच्छा इसको अरेंज भी तो करना पड़ेगा ना, सारे m को एक लिख लो पहले आप। हमें यहाँ लिख रहा हूँ m पावर 0, l पावर 1, t पावर 0, सारे m को एक जगह। m पावर क्या है -y z, तो ही m वाला टर्म है इसमें। यहाँ लिखेंगे m पावर -y और प्लस हो जाएगा z। l वाले को ढूंढ लो, l पावर क्या है, l पावर है x, एक l मिला आपको, यहाँ भी l है, एक हो जाएगा +3y। बेस सबका सेम होता है तो पावर क्या होता है ऊपर में ऐड हो जाता है, और प्लस हो जाएगा 3z। t वाले को ढूंढो, t क्या है -x, यहाँ पे क्या है -2y, z वाला टर्म में क्या है -2z। सही है इतना, अब काम हमारा बन जाएगा। m पावर 0 को कंपेयर करना है m पावर -y प्लस z से। m से m क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 0 इक्वल टू -y प्लस क्या हो गया z हो गया। तो मैं लिख सकता हूँ ना y बराबर z इक्वल टू, इधर क्या है नेगेटिव, इधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यानी y और z की वैल्यू क्या आने वाली है सेम। अब देखो l को कंपेयर करो, l पावर 1, यहाँ क्या है l की वैल्यू, l की वैल्यू है x प्लस 3y प्लस क्या हो जाएगा 3z हो जाएगा, 3z हो जाएगा। l से l कैंसिल, 1 बराबर x प्लस 3y प्लस क्या आया 3z आया। देखो ऊपर में क्या है y बराबर बोलता है z है, यानी 1 बराबर x प्लस, मैं इसको 3y प्लस 3y फिर से मैं कर सकता हूँ, 1 बराबर हो गया x प्लस कितना हो गया 6y हो गया। इसको ना आप एक्सप्रेशन बोल सकते हो, ठीक है। थर्ड वाले को मैं यूज करूंगा इसमें। अब थर्ड वाले को कंपेयर करो, ठीक है, थर्ड वाले को कंपेयर करेंगे। अब t वाले को कंपेयर करना है आपको, तो t की वैल्यू कितनी चल रही है, t की वैल्यू है 0 इक्वल टू t पावर -x -2y -2z, t से t कैंसिल हो गया, 0 इक्वल टू -x -2y माइनस क्या है 2z है, 0 इक्वल टू -x, x वैल्यू आपके पास में आया है क्या, अभी नहीं आया हमारे पास में, y बराबर सिर्फ z आया है, y बराबर फिर से बोलता है z है, तो -2y माइनस क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, z को मैंने y में चेंज कर लिया, तो 0 इक्वल टू हो गया -x माइनस क्या हो गया 4y हो गया। मैं इसको लिख सकता हूँ -x इक्वल टू क्या हो जाएगा -4y हो जाएगा, नहीं प्लस हो जाएगा, -x को इधर लाया हूँ ना प्लस हो जाएगा, ठीक है। यानी x की वैल्यू क्या आ रही है -4y आ रही है, सही है। अब देखो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे यूज कर लूँ तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी इस वाले में, ठीक है। नाम कोई दे देना आप, इसको वैल्यू को पुट करेंगे, इस वाले एक्सप्रेशन में पुट कर रहा हूँ मैं, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 इक्वल टू x जगह पे क्या है -4y प्लस क्या है 6y, ये बच गया कितना 2y इक्वल टू आया 1, तो y बराबर कितनी वैल्यू आया 1/2, y की वैल्यू 1/2 है, इसीलिए z की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी।
क्योंकि y और z दोनों क्या है देखो यहाँ पे इक्वल है। अब x की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। नाउ x का क्या हो जाएगा -4 इंटू 1/2 से 2 काट दो, कितना हुआ, x की वैल्यू आया है -2, ठीक है, x की वैल्यू आया है -2 आया है। हमने क्या बोला था, c पे पावर कितना है, डायमेंशन का आंसर क्या है, आंसर हमारे पास आ चुका है, l की वैल्यू आ चुकी है c के पावर -2, g के पावर आ रहा है 1/2 और e² की वैल्यू a आ रहा है 1/2। यहाँ से मैं मिला के लिख सकता हूँ, इसको c नीचे लिख लूंगा तो क्या हो जाएगा c² हो जाएगा। दोनों का डायमेंशन का जो क्या है पावर सेम है, यहाँ लिखूंगा g e² 4πε0 पावर हो जाएगा 1/2। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, हाँ ऑप्शन हमारा डी इसमें भी मैच कर रहा है। अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, नोट कर लीजिए। चलिए नोट, चलो अब हम लोग पढ़ेंगे एरर के बारे में पढ़ेंगे। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे एरर एनालिसिस। तो एरर का मतलब होता है मिस्टेक। ये दो तरह के होते हैं, एक एरर का नाम है, ऐसे 4 तरह के होते हैं लेकिन हमको 2 ही तरह का पढ़ना है। एक पर्सनल एरर भी होता है, इसको बोलते हैं हम लोग सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर। दूसरे को बोलते हैं हम लोग रैंडम एरर। देखो सिस्टमैटिक एरर का मतलब होता है किसी सिस्टम में ही एरर होगा तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, सिस्टमैटिक एरर बोलेंगे। इसका जो कॉज होता है ना, वो कॉज हमको नोन होता है, मतलब इसकी वैल्यू आपको मालूम होती है। इसको रिमूव करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए, करेक्ट करने के लिए कुछ पार्ट को ऐड करना पड़ेगा, कुछ पार्ट हो सकता है सब्ट्रैक्ट करना भी आपको पड़ेगा, ठीक है। एरर कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के एरर होते हैं, लेकिन आपको पढ़ना 2 तरह का ही है, ठीक है। सिस्टमैटिक एरर पढ़ना है और आपको रैंडम, सिस्टमैटिक भी आपको नहीं पढ़ना है, रैंडम एरर ही जानना है। रैंडम एरर में देखो क्या होता है, इसका जो कॉज होता है ना, तो जो कॉज होगा वो होता है अननोन। क्या होता है, कॉज अननोन होता है। और इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब बार बार आप रिपीट करेंगे, एक ही चीज को बार बार ऑब्जर्व करेंगे ना, तो यहां से जब से आपको क्या मिलेगा, रैंडम एरर को आप ठीक कर सकते हैं, सही है। जब हम कोई चीज का मेजरमेंट लेते हैं, याद रखेंगे मेजरमेंट करने में 2 तरह की वैल्यू आती है। अगर आपने कोई चीज को मेजरमेंट किया, ठीक है, कोई चीज को आपने मेजरमेंट किया, मेजरमेंट करने पे 2 तरह की वैल्यू आएगी। एक वैल्यू को बोलते हैं एक्यूरेट वैल्यू बोलते हैं, एक्यूरेट वैल्यू आती है, और एक वैल्यू हमारी प्रिसाइज वैल्यू होती है। प्रिसाइज का मतलब होता है आसपास की वैल्यू होती है, एक्यूरेट का मतलब प्योर नंबर होता है। जैसे मान लो आपने कोई सामान खरीदा, ठीक है, वो 5 मीटर है, तो 5 हमारे लिए क्या हुआ, एक्यूरेट हो गया। कहीं पे 5.5 मीटर ही आया लेंथ उसका, कहीं 10 उधर नहीं है, तो 5.5 को भी हम एक्यूरेट वैल्यू बोल सकते हैं। लेकिन आपने कहीं पे कुछ ऑब्जर्वेशन किया और उसके लेंथ की वैल्यू आई 6.10 आ गया, कभी आ गया 11 आ गया, कभी 12 आ गया, कभी 6.00 आ गया, कभी 6.13 आ गया। आप देख रहे हैं ना, इस टाइप की वैल्यू आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि कभी 6.01 है, कभी 6.1 है, कभी 12 है, 00 है, 13 है। तो ऐसे वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, प्रिसाइज मतलब आसपास की वैल्यू बोलते हैं। और ऐसे वैल्यू को सॉर्ट आउट करने के लिए इसका हम एवरेज मीन निकालते हैं। एवरेज मीन निकालने के क्या करेंगे, जितने नंबर होंगे जैसे 6.01 सबको ऐड कर देंगे, ऐड करके जितना नंबर है 1 2 3 4 5 से इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, यहाँ से आप इसका मीन निकालेंगे, एवरेज मीन निकालेंगे, ठीक है। इसी को एब्सोल्यूट मीन भी बोलते हैं। इस टाइप के सवाल पहले आते थे कि एवरेज मीन कैसे निकालना है, एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालना है ना। अब उस टाइप के क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं, ठीक है।
इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। क्लियर है? इधर चार तरह के होते हैं, सिस्टमेटिक एरर बोलते हैं, रैंडम एरर बोलते हैं, पर्सनल एरर बोलते हैं और इंस्ट्रूमेंटल एरर भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल एरर लगभग सिस्टमेटिक एरर के बराबर ही हो जाता है। पर्सनल एरर का मतलब हो गया इंसान खुद में ही कुछ मिस्टेक कर दे, तो भी कौन सा एरर आ जाएगा? पर्सनल एरर आ जाएगा। तो वो सब आपको नहीं पढ़ना है, मेन आपको तो रैंडम एरर ही पढ़ना है। ठीक है, इतना कर लिए नोट? ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक एरर एनालिसिस का ये क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अब एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, पहले पूछे जाते थे। एक डिस्टेंस मेजर किया गया, ठीक है। उस डिस्टेंस के जो मेजरमेंट आ रहे थे अलग अलग आया। एक बार आया 5.1 सेंटीमीटर, एक बार आया 5.2 सेंटीमीटर, एक बार आया 5.3 सेंटीमीटर और एक बार आया 5.0 सेंटीमीटर, एक बार आया 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है। तो बोलता है फाइंड करना है आपको। क्या करना है? फाइंड करना है आपको। इसकी मीन वैल्यू चाहिए आपको। फाइंड नंबर 1 मीन वैल्यू चाहिए। मीन इसी को हम बोल सकते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू भी मैं बोल सकता हूँ। ठीक है। मुझे फाइंड क्या क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें मुझे फाइंड करना है मीन वैल्यू निकालना है। नंबर 2 में आपको बोला है एब्सोल्यूट एरर निकालना है। एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट। थर्ड नंबर में आपको फाइंड आउट करने बोल रहा है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर आपको फाइंड आउट करना है। और फोर्थ नंबर में बोल रहा है कि आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे। रिप्रेजेंटेशन भी करके आपको दिखाना है। ये 4 क्वेश्चन आपको करना है। सही है? नोट कर लिए क्वेश्चन? देखो मैं करवा देता हूँ, ऐसे क्वेश्चन आपको जब भी मिलेगा करने के लिए तब कर लेना। ठीक है। सबसे पहले मुझे इसमें निकालना है एक्यूरेट वैल्यू निकालना है। चलो सोल्यूशन देखो। एक्यूरेट वैल्यू दैट मीन्स इसी को मीन वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीन वैल्यू बोलते हैं। ठीक है। कैसे निकालेंगे मीन? वो देखो, जितना नंबर दिया रहेगा इसको मैं x बार से रिप्रेजेंट करूंगा। जितना भी है ना इसको लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस क्या हो जाएगा x5 डिवाइड में जितना नंबर है उससे क्या करना है? डिवाइड कर देना है। सबको आप ऐड कर दीजिए। सो लिख लीजिए 5.1 प्लस 5.2 प्लस 5.3 प्लस 5.0 प्लस 5.4 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 5। सबको जोड़ दो। 4 3 7 7 2 9 9 और 1 कितना हो गया? 10 10 का आया 0 हाथ में आया कितना? 1 5 5 10 15 20 25 और ये कितना हो जाएगा? 26 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 5। 26.0 को 5 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 5 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने तो आपको वैल्यू जो आ रही है वो वैल्यू आएगी कितनी? 5.2 आना है आपको, है ना? 5.2 आएगा। 5.2 सेंटीमीटर दिया है तो यहाँ सेंटीमीटर लिख लेंगे। एक्स बार की वैल्यू कितनी आ गई है? 5.2 आ गई। आपने क्या निकाला? अभी मीन वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया। दूसरा निकालना है एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट। क्या निकालना है? पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 में बोल रहा है आपको कि एब्सोल्यूट एरर इन निकालना है। एब्सोल्यूट एरर निकालना है। एब्सोल्यूट एरर निकालना है। एब्सोल्यूट एरर का जो फॉर्मूला बनता है ना, इसको मैं डेल एक्स बोलूँगा। क्या बोलूँगा? डेल एक्स बोलूँगा। इसकी वैल्यू आएगी एक्स बार माइनस हो जाएगा एक्स। ठीक है, एक बार x1 रखना है, एक बार x2 रखना है, ऐसे आपको सब में माइनस करना है। ठीक है, तो क्या बनेगा? डेल x1 क्या आएगा? x बार माइनस x बार कितना है? 5.2 माइनस x करो, ये आ जाएगा कितना? 0.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। डेल x2 निकालो। डेल x2 कितना है? 5.2 सेंटीमीटर। यहाँ भी 5.2 सेंटीमीटर है, क्या हो गया? 0 सेंटीमीटर। डेल x3 निकालना है आपको। डेल x3 कितना है? 5.3, ये हो जाएगा माइनस 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरह से आपको डेल x4 निकालना है। डेल x4 कितना है? 5.0, ये हो जाएगा कितना? 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। डेल x5 निकालना है, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कितना? 5.2 माइनस 5.4, ये हो जाएगा कितना? माइनस 0 पॉइंट कितना हो जाना है इसको? 2 सेंटीमीटर हो जाना है।
ईच हमने निकाल लिया ना, अलग अलग निकाल लिया, सही है इतना। याद रखेंगे एरर शुड बी ऑलवेज एडेड, इसको कॉपी के ऊपर में आप लिखे रखो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, एरर को हमेशा क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। पॉइंट नंबर, क्वेश्चन नंबर 30 इसमें देखेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर बोला है, तो मीन कैसे निकालेंगे, डेल एक्स बार आपको निकालने के लिए जितना भी आपने लिखा था ना सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। मॉड लगा लेना, डेल x1 प्लस मॉड डेल x2 प्लस मॉड डेल x3 प्लस मॉड डेल x4 प्लस मॉड डेल x5 डिवाइड बाई कितने नंबर है 5, सबको आप 5 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। निगेटिव वाले को भी पॉजिटिव ही रखना है, याद रखना। सबको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 1 2 2 2 4 2 कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 0.6 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 5, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। 0.6 डिवाइड बाई क्या हो गया 5, 0.6 को डिवाइड करो 5 से, ठीक है, कितना हो जाएगा 0.6 को डिवाइड करो 5 से, नीचे हो जाएगा 60, ऊपर में हो जाएगा 6/50, है ना, 0.16 ये आ जाएगा 0.16 आ जाएगा, ठीक है। जीरो 0.16 सेंटीमीटर, ठीक है, सही। इसके बाद हमने क्या निकाल लिया, मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, फोर्थ नंबर, रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है एक्स बार प्लस माइनस डेल एक्स लिखेंगे। एक्स बार कितना है आपके पास में, एक्स बार आया हुआ है कितना 5.2 प्लस माइनस लिखेंगे 0.16 सेंटीमीटर, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन आ गया। इस तरह से हम निकालते हैं। अब इसी रिप्रेजेंटेशन का आगे हम यूज करेंगे। अब आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ फ्रैक्शनल एरर क्या होता है। फ्रैक्शनल एरर कर लिए नोट, इस पे सवाल तो नहीं आते हैं, सवाल पहले आते थे। चलिए देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर देखो कहीं पे ना डेल एक्स बाई एक्स लिखा हुआ रहेगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल एरर बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको परसेंटेज भी निकालने बोले, परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर बोलेगा तो क्या करना पड़ेगा, डेल एक्स बाई एक्स को हम 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको बोलेंगे परसेंटेज एरर आ गया, क्या गया, परसेंटेज एरर आ जाएगा, ठीक है। कभी कभी इसको रिप्रेजेंट करने भी आपको बोलेगा, जो एक्स बार होगा ना प्लस माइनस करके परसेंटेज एरर यहाँ लिख देंगे, ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, क्लियर इतना। एक अब यूज करना है आपको, ये बोलेगा ना कि एरर में रिप्रेजेंट करना है, तो मेन जो हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू रहेगा उसको लिखेंगे और एरर वाले को परसेंटेज में लिख के यहाँ पे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें एडिशन भी होता है, इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन का पहले हम देखेंगे, फिर मैं आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दिखाऊंगा, ठीक है। एडिशन कैसे ऐड करते हैं वो हम सीखेंगे इसमें। देखो मान लो एक हमारे पास क्यूब है इस टाइप का, ठीक है। इस क्यूब का वॉल्यूम दिए हुआ आपको, वॉल्यूम बोलता है कि 8 सेंटीमीटर क्यूब प्लस माइनस 0.8 सेंटीमीटर क्यूब है। एक और वॉल्यूम है, एक और क्यूब है, कुछ इस टाइप से क्यूब है, ठीक है। बोलता है इस क्यूब का जो वॉल्यूम है ना V2, ये कितना है, ये बोलता है ये है आपका 10 सेंटीमीटर क्यूब प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, 0.1 कर लो, 0.1 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा दिया हुआ है। बोलता है फाइंड टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है फाइंड चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, सही है ना।
क्या है, फाइंड टोटल वॉल्यूम, और दूसरा क्या है, फाइंड चेंज इन वॉल्यूम। चलो सॉल्यूशन देखेंगे इसका, कैसे ऐड करना है। टोटल का मतलब क्या होगा, ऐड करना पड़ेगा। टोटल वॉल्यूम है ना, टोटल वॉल्यूम है तो क्या करेंगे हम, ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा V1 प्लस क्या हो गया V2। तो V1 प्लस V2 सिंपल ऐड कर, तो 8 और प्लस 10 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 18 सेंटीमीटर क्यूब, और प्लस माइनस कर लेना आप, ठीक है। जो ए वाला पार्ट है ना, ये इरर होता है। 0.8 सेंटीमीटर क्यूब, 0.1, तो 0. कितना हो जाएगा 9, 0.9 सेंटीमीटर क्यूब हमारा एक आंसर हो गया। नंबर 2 क्या बोला था, चेंज इन वॉल्यूम बोला था ना, क्या बोला था, चेंज इन वॉल्यूम। तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। V2 माइनस क्या हो जाएगा V1। V2 कितना है 10 सेंटीमीटर, यहाँ से माइनस कर दो इसको, ये हो जाएगा कितना, 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 2 सेंटीमीटर क्यूब, प्लस माइनस। लेकिन ये जो इधर वाला है ना, इसको ऐड ही करना है, उसको माइनस नहीं करना। ये 0.9 सेंटीमीटर क्यूब ये आंसर आएगा, ठीक है। नोट किया आपने, ऐसे बनेगा। इस टाइप के सवाल आपको ऐसे करना है, एडिशन वाला सब्ट्रैक्शन वाला करना है, ठीक है। इरर शुड बी ऑलवेज एडेड, याद रखना, इरर शुड बी ऑलवेज एडेड, इसको ध्यान से रखो। इरर कहीं भी होगा हमेशा क्या करना है, ऐड ही करना है। आप कर लिया नोट। चलो अब मैं आपको इसका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सिखाता हूँ कि फ्रैक्शन इरर में हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। देखो कहीं पे एरिया है ना, क्या लिखते हैं, L इंटू बी लिखते हैं, मल्टीप्लाई है कि नहीं। एरिया तो ऐसे निकाल लेंगे, लेकिन अगर डेल ए निकालना होगा तो क्या करेंगे, डेल ए बाई ए हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे डेल एल बाई एल हो जाएगा, और प्लस डेल बी बाई क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कहीं पे वॉल्यूम दिया है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एल, इसको क्या लिखेंगे, डेल बी बाई बी लिखेंगे, पाई को हटा देंगे, 2 हो जाएगा, डेल आर बाई आर हो जाएगा, और प्लस डेल एल बाई एल हो जाएगा। ऐसे, क्योंकि देखो भी हम ऐसे ही निकालेंगे, डेल भी कैसे निकालोगे, डेल भी निकालने के लिए प्रोसेस करना पड़ेगा, बिकॉज आपको वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करना है ना। वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, वी प्लस माइनस डेल भी चाहिए कि नहीं चाहिए। आपको क्वेश्चन में एल दिया रहेगा, दिया क्या रहेगा, एल दिया रहेगा, और उसमें इरर भी दिया रहेगा, ठीक है। रेडियस दिया रहेगा, रेडियस का इरर भी दिया रहेगा, ठीक है। तो वहां से आपको यूज करना है वॉल्यूम निकालने के लिए ऐसा, एरिया निकालने के लिए ऐसा। अगर कोई टर्म है हमारे पास में x बराबर, हमने कर दिया 3y स्क्वायर कर लेता हूँ मैं, 3y स्क्वायर, और मैंने कर दिया w। इसको कैसे लिखे हुए, इसको लिखना है डेल एक्स बाई एक्स लिखेंगे। 3 जो है मल्टीप्लाई का टर्म उसको हटा देना, और पावर का टर्म को मल्टीप्लाई करना, 2 डेल वाई बाई वाई हो जाएगा, प्लस डेल डब्ल्यू बाई क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। और कहीं पे लिखा हुआ है p इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी पावर 3, इसको कैसे चेंज करेंगे, इसको लिखेंगे डेल p बाई बी लिखेंगे, और ए स्क्वायर है तो लिखेंगे 2 डेल ए बाई ए लिखेंगे, प्लस 3 डेल बी बाई बी लिखेंगे। ऐसे देखो मैं इसमें मल्टीप्लिकेशन भी करवा रहा हूँ और डिवीजन भी करवा रहा हूँ, समझ आ रही है मेरी बात। और कहीं पे लिखा है y इक्वल टू ए पावर 2 बी पावर 3 सी पावर 4, इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे डेल y बाई y इक्वल टू 2 डेल a बाई ए हो जाएगा, प्लस 3 डेल b बाई बी हो जाएगा, और प्लस 4 डेल c बाई क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। इस तरह से आपको चेंज करना है। और बता दूं, कर लिया नोट। मैं इस पे क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपको, ठीक है। इस तरह से आपको चेंज करना है। एक और चेंज देख लो आप, कहीं पे लिखा हुआ है y बराबर x पावर n, और कर दिया हमने w पावर z कर दिया, अपॉन c पावर हमने 4 कर लिया। इसको कैसे चेंज करेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग डेल y बाई y लिखेंगे, n डेल x बाई x लिखेंगे, प्लस z डेल w बाई w लिखेंगे, प्लस 4 डेल c बाई c लिखेंगे। ऐसे
मल्टीप्लाई वाले टर्म को इग्नोर करना है, जो पावर का टर्म होगा वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। सही है। आप अगर क्लास 9th में हो ना, फिर भी आप इस वीडियो को देखो, सीखो आप, क्योंकि 9th का रिलेशन किससे है, 11th से है। अब वो टाइम चला गया कि आप 9th में हो, सिर्फ 9th का ही पढ़ रहे हो, कभी कुछ नहीं होने वाला है। समय के साथ आपको भागना पड़ेगा, ठीक है, तूफान की तरह, तभी आप कुछ कर पाओगे। 11th वाले के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, नीट वाले के लिए इंपॉर्टेंट है, जेई वाले के लिए इंपॉर्टेंट है। सीखो इसको, कर लिया। हमें तो क्वेश्चन करवा देता हूँ इसके ऊपर जल्दी से, हम आपको क्लास भी जाना है, घर भी जाना है। कर लिया। तो क्वेश्चन देखो, एक हमारे पास में क्यूब है, ठीक है, एक क्यूब है, इस क्यूब का साइड दिया है आपको, इस क्यूब का साइड दिया है, इस यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना है, ये दिया है, ये बोलता है कितना 4 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। इसका एक साइड दिया हुआ था, क्यूब का सारे साइड क्या होता है, सेम ही होता है। पूछता है फाइंड सरफेस एरिया, क्या पूछा है, फाइंड टोटल सरफेस एरिया, फाइंड टोटल सरफेस एरिया। निकाल पाओगे, सोचो एक बार, निकालो इसको, ठीक है। चलो सॉल्यूशन देखो इसका। देखो वॉल्यूम का ना, वॉल्यूम का जो अगर एक सरफेस होगा उसका एक एरिया होगा पूछता, तो ए स्क्वायर हो जाता है। इसमें 6 फेस होते हैं, तो 6 फेस के लिए टोटल सरफेस एरिया जो बनेगा, टोटल सरफेस एरिया जो बनेगा ना, ये हो जाएगा क्या 6a का स्क्वायर हो जाएगा। सही है इतना। अब इसको सिंपल निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे 6 इंटू ए स्क्वायर, ए कितना है 4 इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा 6 इंटू 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 16 छक 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया टोटल सरफेस एरिया। लेकिन इस बार अब आपको निकालना है क्या, डेल ए भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि रिप्रेजेंट करना है ना। डेल ए बाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है सरफेस एरिया के लिए, डेल ए बाई ए ही करना है आपको, सॉरी हाँ ठीक है। डेल ए बाई कैपिटल ए कर लेता हूँ मैं, डेल ए बाई ए इक्वल टू क्या है 6 क्या है, मल्टीप्लाई बटन उसको इग्नोर कर देंगे, 2 डेल ए बाई ए लिखेंगे। 2 आपको मालूम है, डेल ए दिया है कितना 0.2 डिवाइड बाई ए कितना दिया है 4 दिया हुआ है। 2 से काटो 4 को कितना टाइम कट गया, 2 टाइम कट गया। 2 से काट दो इसको कितना हो जाएगा 0.1। डेल ई की वैल्यू आ रही है 0.1 इंटू ए कितना है 96। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0.1 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, पॉइंट को ब्रेक कर देंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 96 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, या 9.6 सेंटीमीटर आया। रिप्रेजेंट करने के लिए, एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखेंगे 96 प्लस माइनस 9.6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कर लो नोट इसको। कर लिया नोट। चलो दूसरा क्वेश्चन करेंगे, एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ। क्वेश्चन है मास ऑफ क्यूब इज 2 ग्राम। क्वेश्चन है मास ऑफ क्यूब इज 2 ग्राम विथ एरर ऑफ 0.2 ग्राम एंड volume of cube is 1 centimeter cube with error of 0.1 centimeter cube, ठीक है। बोलता है फाइंड परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। तो बताओ डेंसिटी में कितने परसेंट का एरर होगा, आपको बताना है, ठीक है।
चलो सॉल्यूशन देखेंगे इसका। सबसे पहले क्या क्या गिवन है, मास गिवन है, तो यहाँ लिख लेंगे मास। मास कितना गिवन है, 2 ग्राम प्लस माइनस 0.2 ग्राम। इसका वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम कितना गिवन है, वॉल्यूम बोलता है 1 सेंटीमीटर क्यूब प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर क्यूब। मास गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, मुझे डेंसिटी निकालनी है और डेंसिटी में एरर निकालनी है। यहाँ लिखेंगे डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये बनेगा मास बाई वॉल्यूम। क्या बनेगा, मास बाई वॉल्यूम, सही है ना। तो मास कितना है, डेंसिटी, इसको चेंज कर लेंगे ना, परसेंटेज निकालना है, डेल रो बाई, ध्यान दो यहाँ पे, डेल रो बाई रो हो जाएगा डेल एम बाई एम कर लेंगे और प्लस डेल वी बाई वी कर लेंगे। और मुझे एरर ही तो निकालना है ना, एरर निकालना है, सही है। क्या निकालना है, एरर निकालना है, फाइंड परसेंटेज एरर इन डेंसिटी निकालना है। तो वैल्यू पुट कर लीजिए, डेल रो बाई रो हो जाएगा, डेल एम दिया है आपको, डेल एम कितना दिया है 0.2 डिवाइड बाई मास कितना दिया है 2 प्लस डेल वी कितना दिया है 0.1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 1। पॉइंट को तोड़ दो, पॉइंट तोड़ देंगे तो नीचे में क्या हो जाएगा 10, ये भी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, ये होगा 1/10 प्लस हो गया 1/10, दोनों का एलसीएम ले लेंगे 10 हो जाएगा, 1 + 1 दैट मीन्स क्या हो गया 2/10 यानी 0.2 आ गया। तो डेल रो बाई रो इक्वल टू कितना है 0.2। आपको परसेंटेज पूछा है ना, फाइंड परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, तो क्या करेंगे दोनों साइड में 100 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। डेल रो बाई रो इक्वल टू 0.2 इंटू क्या हो जाएगा 100, पॉइंट तोड़ देंगे ब्रेक हो जाएगा, 10 से 10 कट गया, आंसर आ गया 20%। ठीक है, परसेंटेज एरर इन डेंसिटी कितना आ गया 20% आ गया। सही है, ऐसे बड़े सवाल होते हैं, मुझे तो जल्दीबाजी भी है, मैंने बोला है वीडियो में कि मैं पूरा पढ़ाऊंगा। कर लिया नोट, कर लिया नोट। देखो स्टूडेंट, आज हमारे पास टाइम की कमी है, अगले वीडियो में मैं आपको सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ाऊंगा। आज के लिए सॉरी, माफ़ करना मुझे, अगले वीडियो में मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा। आज हमें टाइम की कमी है, मुझे घर जाना है, ठीक है। अगले वीडियो में आपको पूरा पढ़ाऊंगा, सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ाऊंगा, राउंड ऑफ भी समझा दूंगा और इरर्स के और भी मैं क्वेश्चन लेके मैं आऊँगा PYQ वाले, ठीक है। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर डैट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, टाटा बाय बाय, टेक केयर।